तो देखो अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला कल बताया था, उस पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14 डैश डैश के 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। 24 पदों का योगफल निकालना है और 10वां पद। तो क्या लिखोगे? दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी है, क्या है? 5 + 8 + 11 + 14 + डैश डैश, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद a बराबर 5, पदांतर d बराबर क्या होगा? 8 - 5 तो 3। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। तो n वां कौन सा पद? 10, तो a 10, तो a + 10 - 1 इंटू डी। तो a 10, तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे? 5, और 10 से निकला तो क्या होगा? 9, और d का मान क्या है? 3। तो a 10 बराबर 5 और 9 × 27, और 27 और 5 32। तो 10वां पद क्या होगा? 32। अब क्या निकालना है? Sn बराबर जानते हो n/2, 2a + n - 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे 24 लिख दो, 24 पदों का योगफल निकालना। तो 24/2 और 2 इंटू a का मान क्या है? 5, और ये होगा 24 - 1 इंटू डी का मान क्या है? 3। यस 24 बराबर क्या होगा? 12, 5 दूना 10, ये 23 × 3। तो यस 24 बराबर क्या होगा? 12, और ये 10, और 23 × 69। तो यस 24 बराबर 12, 69, 10, 79, 79। यस 24 = 79 का गुणा 12 के साथ 790, 80 दूना 160, 790 और 160, 890, 950, 948 ये आंसर। ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31, 25 + 28 + 31 प्लस डैश डैश 100 का योगफल ज्ञात कीजिए।
योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश डैश 100। अब देखो कितने पद होंगे इसमें 100 तक में। n पद, पदों की संख्या आ जाएगी। फिर क्या लगा देंगे फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों लगाएंगे, क्योंकि लास्ट पद भी पता, प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, उससे भी लगा सकते हो। तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद यहाँ क्या है, पहले लिखो दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी है, क्या है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश डैश 100, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ए बराबर 25, पदांतर डी बराबर 28 माइनस 25 बराबर 3, अंतिम पद यल बराबर क्या 100, अंतिम पद यल बराबर क्या है 100। पर ये देखो 25 से लेकर के 100 तक जब सभी पदों को लिख दोगे बीच वालों को, तो गिनोगे तो कितने पद आएंगे, पता नहीं कितने पद आएंगे। ठीक है, तो पता कैसे लगाओगे, एक तरीका यह है कि सभी पदों को लिख करके गिना जाए, और दूसरा तरीका क्या है कि लास्ट वाले को मान लो कि n पद है, अयन का मान निकाल लिया जाए, तभी पदों की संख्या मिल जाएगी। और जब पदों की संख्या मिल जाएगी तो फार्मूला ये है, एस एन इज इक्वल टू एक फार्मूला n अपॉन टू ए प्लस एल। ये क्या है प्रथम पद, अयल क्या है अंतिम लास्ट पद, अयन क्या है पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या पहले पता लगा लिया जाए कितने पद हैं इसमें। ठीक है, तो क्या मानेंगे, माना यल बराबर एन, अंतिम पद एनवा पद है, तो यल क्या है दिया है 100, और एनवा पद का क्या फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 100 ए की वैल्यू क्या है 25, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, तो 100 और माइनस 25 बराबर 3 एन माइनस 1। 100 से 25 निकल गए तो 75 आ गया, 3 एन माइनस 1। 75/3 बराबर क्या हुआ एन माइनस 1। ये क्या आएगा 25 आ जाएगा, 25 से 75, तो 25 बराबर एन माइनस 1। तो 25 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो गया 26, एन बराबर क्या हो गया 26। तो क्या निकालोगे, एस एन का फार्मूला लगाओ। तो एस एन का क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू होगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो यस एन के स्थान पर क्या लिख दोगे 26, तो 26/2, ए क्या है 25, एल क्या है 100, यस 26, यहाँ पे काट दो तो 13 आ जाएगा, 25 100 125, 125 का गुना 13 के साथ करो, तो यस 26 125 दाहम क्या होगा 1250, 1250 125 375, 12 3 1575, 1575 आएगा। बारह 1250 में 375 जोड़ोगे क्या आएगा 1250 में 375, 1250 में 350 है जोड़ दो तो 1600 हो जाएगा, 1625 होगा। गुणा किससे कर देते हैं हम, वैदिक गणित से।
हिसाब किताब वाली, जैसे 125 का गुना 10 के साथ करना आसान नहीं है, तो 125 गुणे 10 तो 1250 आ जाएगा। अब 125 गुणे 3 कर दो तो 375, तो 1250 और 375 जोड़ दो, 13 का गुना हो गया। पहले 10 का गुना किए और फिर 3 का और कर दिए, तो 1250 में 10 का गुना करोगे तो 125 में 10 का गुना तो 1250 हो जाएगा। 125 तिहाई 375, तो 1250 में 375 जोड़ दो 1625, यही गुना करने से आएगी। ठीक है, लिख लेते ना, अभी नहीं लिखे। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का, नहीं लिख पाए थे अब से, हैं? कोई लिखा? वो लिखा है क्या? सुमित, तब दे दो कॉपी सब लोग, क्या आप लोग भी नहीं लिख पाए हो? लड़का हो करके लड़की से हार जाते हैं लोग, है ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 8 है। देखो, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 8 है। दूसरा पद क्या है? 8 है। चौथा पद 14 है। तो 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 21 पदों का। 21 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए किसकी ज़रूरत है? ए और डी की। जैसे ये ना लिखोगे, यस 21, तो 21/2 और 2a प्लस 21 - 1 इंटू डी। तो ए और डी की ज़रूरत है। ए और डी मिल जाए तो 21 पदों का योगफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ए और डी का मान तो डायरेक्ट दिया नहीं है। दिया क्या है? दूसरा पद दिया है 8 और चौथा पद 14। ठीक है, तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद का सूत्र क्या? A2 बराबर दिया है 8 और A4 बराबर दिया है 14। A2 का फार्मूला क्या हो? A + 2 - 1 इंटू डी बराबर 8। यहाँ A + 4 - 1 इंटू डी बराबर 14। तो A + 1D बराबर 8 और A + 3D बराबर, इसको विलोपन प्रतिस्थापन जिसे हल करके A और D का मान निकाल लो। A और D का मान यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 21 पदों का योगफल। 21 पदों का योगफल। तो माना समांतर से हल लिखो। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। तब प्रश्नानुसार क्या A2 बराबर क्या होगा? 8 और A4 बराबर क्या होगा? 14। A2 का क्या फार्मूला है? A + 2 - 1 इंटू डी। A + 4 - 1 इंटू डी 14। अब इसको क्या लिखोगे? A + 1D
ए प्लस 3d बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अब 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से, तो बायां पक्ष से बायां पक्ष को घटाओ दाएं पक्ष से, तो क्या होगा a प्लस डी और a प्लस 3d, 8 माइनस 14, तो a प्लस डी माइनस ए माइनस 3d, 8 से 14 निकला तो माइनस 6, ए कट गया, डी या 3d तो माइनस 2d, d इज इक्वल टू माइनस 6 अपान माइनस 2, 2 3 जा, तो d बराबर 3, और d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो क्या होगा a प्लस डी बराबर है 8, तो d का मान 3 निकल चुका, तो a प्लस 3 बराबर 8, तो a बराबर 8 माइनस 3, तो a बराबर क्या होगा 5, तो a मिल गया d मिल गया, तो क्या निकालना है आपको, एस एन इजिकल टू क्या फार्मूला है, एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यस 21, तो 21/2 और 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान क्या निकला है 5, और 21 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकला है 3, तो क्या होगा यस 21 बराबर 21/2, 2 पंचे 10, 21 से निकला था 20 गुणे 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आगे, यस 21 बराबर होगा 21/2, अब 10 अब 20 तिहाई 60, और 60 10 यस 21, 21/2, 60 10 70, काट दो तो क्या आएगा 35, 35 का गुणा किसके साथ 21 के साथ, तो 35 का गुणा 21 के साथ करो, यस 21, 21, 35 से कम 35 की 5 हासिल 3, 35 दूना 70 और 70 3 73, 3 735 आ गया। 21 पदों का योगफल। लिखे, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, दी गई समांतर श्रेणी, क्वेश्चन ये है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डैश डैश के कितने पदों का योगफल, पदों का योगफल 120 है। इस समांतर श्रेणी के कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा, हैं? कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा, नहीं जानते तो क्या मानकर चलेंगे, n पदों का योगफल 120 होगा, तो n का मान निकालें। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर क्या है 3, पदांतर, पदांतर d बराबर क्या a2 माइनस a1, a2 ने द्वितीय पद 5 माइनस प्रथम पद, तो d बराबर क्या हुआ 2। माना दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 120 है, माना दी गई समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल 120 है, अर्थात Sn इज इक्वल टू 120। Sn का क्या फार्मूला है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। तो n/2 2 इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3, n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3 n माइनस 1। 2 दोनों से कॉमन ले लिए 120, 2 कट गया तो n 3 n माइनस 1 120। ठीक है, अब क्या करोगे? 3 से निकल गया तो क्या बचा? 2 तो n प्लस 2 120 n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 120। अब क्या लिखोगे? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। n स्क्वायर प्लस 2n 120 12 दहम 120 होता है ना, तो क्या लिखोगे? n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 बराबर 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन। n कॉमन लिए तो क्या बचा? n प्लस 12। 10 कॉमन लिए तो क्या बचा? n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। n प्लस 12 दोनों में है ना, कॉमन तो पहले से बच गया n माइनस 10 बराबर 0। तो क्या होगा? n प्लस 12 बराबर 0 या n माइनस 10 बराबर 0। n बराबर माइनस 12 या n बराबर 10। तो n बराबर माइनस 12 अमान्य, अमान्य क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक हो नहीं सकती। पदों की संख्या ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो n बराबर क्या होगा? 10। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 120 होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल, अतः दी गई समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 120 होगा। कितने पदों का योगफल? 10 पदों का योगफल क्या होगा? 120 होगा। तो दी गई समांतर श्रेणी कितने पदों का योगफल 120 होगा? 10 पदों का।